हाय एवरीवन, दिस इज़ फैसल नदीम फ्रॉम नॉलेज टॉपर। और आज की वीडियो में जिस पर्टिकुलर टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है जनाब पब्लिक स्पीकिंग और उसकी टाइप्स के बारे में कि पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और जैसा आपको पता है मैं अपनी तमाम वीडियोस में प्रैक्टिकल रियल लाइफ सिचुएशन बेस्ड एग्जांपल्स का यूज़ करता हूँ। तमाम चीज़ों को समझाऊंगा मैं आपको एग्जांपल के साथ, प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ। मेक श्योर करिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत आसानी से आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आइए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्पीकिंग के बारे में आपको पता होगा कि स्पीकिंग होती क्या है। मतलब कि अगर कोई बंदा किसी स्टेज पे खड़ा हुआ है और 10 लोगों या 2 लोग हैं या 10 लोग हैं, XYZ कितने भी लोग हैं, उनसे बात कर रहा है तो उसको कहा जाता है पब्लिक स्पीकिंग। यानी आप पब्लिक में लोगों से बातचीत कर रहे हैं, स्पीक कर रहे हैं लोगों को। आप जो है वो एक तरीके से आप जो है उनसे बात कर रहे हैं, उनसे स्पीक कर रहे हैं, ठीक है ना। उनको जो उनसे जो है वो आप जो है उनको कुछ बता रहे हैं या आप उनको कन्विंस कर रहे हैं, आप उनको एंटरटेन कर रहे हैं। तो बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग इसी को कहते हैं। आइए चलिए इसको सही तरीके से पढ़ते हैं। पब्लिक स्पीकिंग इज स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन अ स्ट्रक्चर्ड डेलिबरेट मैनर इंटेंडेड टू इन्फॉर्म, इन्फ्लुएंस और एंटरटेन द लिसनर्स। पब्लिक स्पीकिंग जो है बेसिकली स्पीकिंग टू अ ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मैंने भी आपको बताया कि आप एक स्टेज पे खड़े हैं और आपके सामने बहुत सारे लोग बैठे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप लोगों से बात कर रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से बात कर रहे हैं। बात किस तरीके से कर रहे हैं, आप बात में एक आपका एक बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, आपका एक एम है। आपने अपनी जो आप वहाँ पे स्पीच करने आए हैं, आपने वहाँ पर उसको एक स्ट्रक्चर्ड बनाया हुआ है, आपने उसको एक डेलिब्रेट मैनर में बनाया है कि आप जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। आप लोगों को इन्फॉर्म करना चाह रहे हैं, आप लोगों को मुतासर करना चाह रहे हैं, इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हैं। आप जो है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आप जो है वो लोगों को बताना चाह रहे हैं कुछ, किसी चीज़ के बारे में आप इन्फॉर्म कर रहे हैं, आप उनको सिखा रहे हैं, या आप कुछ एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एक्सवाइज़ेड कॉमेडी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप। तो एक बंदा जो खड़ा हुआ है स्टेज के ऊपर जो लोगों से बात कर रहा है, उसको बेसिकली पब्लिक स्पीकिंग कहा जाता है। पर्पस जो होता है पब्लिक स्पीकिंग का, वो बेसिकली डिफरेंट टाइप पे डिफरेंट बंदा करता है। यानी कि रेंज जो है उसकी बेसिकली जो है वो डिफरेंट होती है। या तो आप जो है लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हो, या लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हो, या सिंपली जो है वो आप लोगों को इसको स्टोरी बता रहे होते हो, या आप एंटरटेन कर रहे होते हो, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं आपके पास जो है पब्लिक स्पीकिंग के। फूड का चैनल देखते हैं आप, ठीक है, वहाँ पे शेफ़ आपको सिखा रहा होता है, तो वो भी जो है वो एक तरीके की पब्लिक स्पीकिंग होती है। यानी बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल को बता रहा होता है वो, ठीक है। तो अब टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पे चलते हैं हम। दे आर 3 इम्पॉर्टेंट टाइप्स। इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। वैसे इसकी 7 टाइप्स हैं, 8 टाइप्स हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, जो मेन है, वो है 3। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी इन्फॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग के बारे में कि इन्फॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है। देखिए जी, व्हेन अ पर्सन गिव्स अ स्पीच बिफोर एन ऑडियंस टू इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक और इशू, इट इज सेड टू बी एन इन्फॉर्मेटिव स्पीच। यानी जब कोई बंदा स्पीच दे रहा हो, यानी लोगों को किसी चीज़ के बारे में ना पता हो, लोगों को कुछ चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा हो, सही है, XYZ किसी भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन दे रहा है, लोगों को सिखा रहा है, लोगों को बता रहा है, जो कि लोगों को नहीं मालूम, ठीक है ना। लोगों को मालूम भी है लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड होकर उसको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, उनको बता रहा है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से, और उन लोगों की मालूमात में इजाफा हो रहा है, सही है ना। तो उसको कहा जाता है इन्फॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग। यानी लोगों को बताया जा रहा है किसी पर्टिकुलर बारे, यानी फर्ज करें कि बहुत सारे गैर मुस्लिम बैठे हैं, उनको किसी चीज़ के इस्लाम के बारे में नहीं पता, तो अगर कोई इस्लामिक स्कॉलर उनको बता रहा है तो वो इन्फॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग, यानी इनको इन्फॉर्म कर रहा है कि किस तरीके से इस्लाम क्या कहता है, इस्लाम में क्या जायज़ है, क्या जायज़ नहीं है। उनको इस्लाम की जो है वो चीज़ों से जो है वो रोशनास कर रहा है, उनको बता रहा है, उनको जो है वो गाइड कर रहा है, ठीक है। तो इन्फॉर्म कर रहा है। मतलब एग्जांपल जो है वो बेसिकली अगर हम बात करें, जो एक तो मैंने आपको बता दी, दूसरा ये है कि बिज़नेस प्रेजेंटेशंस होती हैं जहाँ पे जो है वो लोगों को नहीं मालूम होता कि आगे क्या होने वाला है। उनको बेसिकली प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, तो वो जितने भी जो है वो लोग होते हैं, ग्रुप लीडर्स होते हैं, वो खड़े होकर प्रेजेंटेशन देते हैं। जब वो प्रेजेंटेशन देते हैं तो यानी वो कुछ ना कुछ इन्फॉर्म कर रहे होते हैं अपने कोलीग्स को, अपने डिफरेंट मैनेजर वगैरह जो भी मौजूद होता है, जो कंपनी के जितने भी एम्प्लॉयज़ वगैरह होते हैं जो मीटिंग में बैठे होते हैं, तो सबको जो है वो बेसिकली वो अपना जो है वो प्रोजेक्ट को प्रेजेंट कर रहा होता है। उसके अंदर इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है लोगों को कि किस तरीके से मैंने इसको डिज़ाइन किया, किस तरीके से मैंने जो है इसके अंदर काम किया। एक्चुअली कोई भी टॉपिक है, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है, तो उसको रिलेटेड जो है वो काम कर रहा होता है। उसके बाद सेमिनार्स होते हैं कॉलेज में, जहाँ पे बच्चों को जो है इन्फॉर्म किया जाता है किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के हवाले से, ताकि उनकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। यानी कोई भी अगर रिलेटेड टॉपिक है, कोई भी है, जैसे पॉवर्टी है, टैक्स वगैरह का है, या कोई भी इंजीनियरिंग स्कूल है या मेडिकल स्कूल है, कोई भी XYZ कुछ भी है, तो लोगों को इन्फॉर्म, स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है वहाँ पर। तो सेमिनार्स होते हैं कॉलेज में, इसीलिए ऑर्गेनाइज किया जाता है कि लोगों की इन्फॉर्मेशन में इजाफा हो। उसके बाद हम बात करते हैं जी परसुएसिव स्पीकिंग की। परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग की मैंने अलग से वीडियो डाली है अपनी चैनल नॉलेज शॉपर पर, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। लेकिन
अभी हम क्योंकि पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं तो पब्लिक स्पीकिंग के पार्ट में हमारे पास जो है वो परसुएसिव, यानी इसकी टाइप में हमारे पास परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग सेकंड नंबर पे आता है। तो हम इसको अभी पढ़ रहे हैं। अगर आपको अच्छे तरीके से इसको देखना है तो आप हमारी वीडियो जाके देख सकते हैं परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग की, हमारे जो है वो नॉलेज टॉपर के पेज पे। तो जी, परसुएसिव स्पीचेस आर दोज वेयर वन ट्राइज टू परसुएड और कन्विंस अ ग्रुप ऑफ पीपल। दीज स्पीचेस एम टू इन्फ्लुएंस एंड चेंज द ओपिनियन ऑफ द ऑडियंस। यानी आप लोगों को कन्विंस कर रहे होते हैं, आप लोगों को परसुएड कर रहे होते हैं, आप लोगों को मना रहे होते हैं। यानी कोई बंदा अगर किसी को वोट देना है, किसी को वोट लेना है सॉरी, तो वो क्या करेगा, वो फर्ज करें मैं जो है एक पॉलिटिशियन हूँ, मुझे जो है किसी हल्के से मैं खड़ा हूँ, ठीक है, तो मैं जो है मुझे जो है वोट चाहिए, तो मैं लोगों को बड़े बड़े जलसे करके जस्ट बिफोर इलेक्शंस मैं जो है लोगों को परसुएड करूँगा कि मैं आपके घर में पानी लेके आऊँगा, मैं आपके घर में जो है वो गैस लेके आऊँगा, मैं आपके लिए बिजली सस्ती कराऊँगा, मैं आपके लिए जो है वो सारी चीज़ें जो है वो सस्ती करूँगा, पेट्रोल सस्ता करूँगा, सारी चीज़ें जो है वो जो भी आप देखेंगे कि लोगों के मसाइल क्या हैं, आप उनके इमोशन को टैप करेंगे। जो परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग होती है उसके अंदर जो मेन चीज़ होती है कि आप किस तरीके से हाउ वेल यू ऑर्गेनाइज योर प्रेजेंटेशन, हाउ वेल यू आर प्रिपेयर्ड, ठीक है, हाउ वेल यू टैप इमोशंस ऑफ योर ऑडियंस, किस तरीके से आप जो है वो लोगों को समझ पा रहे हैं, अपनी जो है ऑडियंस समझ पा रहे हैं, आप उनके इमोशंस पे टैप करें, आप उनकी ज़रूरियात पे टैप करें, आप उनकी नीड पे टैप करें, आप उनके वांट पे टैप करें, तो ही आप जो है वो एक अच्छे जो है वो परसुएसिव स्पीकर बन पाएंगे। क्योंकि लोग वही चाहते हैं, लोग तभी कन्विंस होंगे, तभी परसुएड होंगे जब आप उनके इमोशंस पे जो है वो टैप करेंगे, आप उनकी नीड पे टैप करेंगे, ठीक है। जब आप उनको वही पकड़ लेंगे तो लोग आपकी बातों से मुतासर होंगे, आपके स्टाइल से मुतासर होंगे। इमरान खान को ऐसे ही जो है वो उसको वोट नहीं मिले, उसने करके दिखाया है, उसने जो है वो आपको एक तो उसके पास दो बेनिफिट उसके पास थे, एक तो कॉन्फिडेंस उसके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, ठीक है। दूसरा ये है कि बेहतरीन पब्लिक स्पीकर है वो, लोग आप देखिए कितने भी नवाज शरीफ है, एक्स दूसरे पॉलिटिशियन हैं, वो उनके अंदर इतना दम नहीं है जितना इमरान खान की पब्लिक स्पीकिंग में है। कि पब्लिक स्पीकिंग बहुत अहम चीज़ होती है जो कि आपको लीडर बनने में ज़्यादा मदद करती है। आप ये मत सोचें कि उसने ये किया उसने वो किया, लेकिन आपके अंदर ये क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए एज अ पब्लिक स्पीकर। तो अगर आपके पास परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग की क्वालिटीज़ है तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इमरान खान जो है, इससे अच्छी एग्जांपल आपको पूरे पाकिस्तान में नहीं मिल सकती। किस तरीके से उसने जो है वो लोगों को परसुएड किया। आप देखिए कि उसने 1992 का वर्ल्ड कप जितवाया, वो अलग चीज़ है कि उसने जो है वो चीज़ें करके दिखाई। लोग बहुत सारे पॉलिटिशियंस जो है चीज़ें करके दिखा देते हैं, लेकिन मसला का आता है कि वो जो है वो पब्लिक स्पीकिंग में अच्छे नहीं होते। तो उनको अपने ओबामा की आप पब्लिक स्पीकिंग देखिए तो उसकी जो है स्पीच, तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि आपको अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स किस तरीके से आप प्रेजेंट करें, किस तरीके से आप टैप करें इमोशन पे, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वॉर पे आती है। तो आपने लोगों को परसुएट करना होता है, यहाँ पे कन्विंस करना होता है, ताकि लोग आपके लिए जो है वो कोई भी पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करें। यानी आप यदि वोट एग्जाम्पल ले लें तो आपके लिए वोट दें, ठीक है। तो ये जो परसुएसिव स्पीकिंग होती है वो इन्फ्लुएंस करती है, मुतासर करती है, लोगों के ओपिनियंस को चेंज करती है। अगर कोई बंदा किसी दूसरी पार्टी को वोट देने का हामी है, आप अगर उसको मुतासर कर देंगे अपने पब्लिक स्पीकिंग स्किल से, आप उसको कन्विंस कर देंगे, आप उसको परसुएट कर देंगे, 100% वो आपको वोट देगा। तो परसुएसिव स्पीकिंग जो है वो लोगों के परसेप्शन को चेंज कर सकती है। तो जी ये था परसुएसिव पब्लिक स्पीकिंग। अब हम बात करते हैं जी इसकी एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। परसुएसिव स्पीचेस आर मोस्ट कॉमनली यूज्ड बाय सेल्स एंड मार्केटिंग वाले करते हैं। अगर उनको प्रोडक्ट बेचना होता है तो आपको परसुएट करते हैं। इसकी पूरी वीडियो मैंने आपको बता दी कि कोई फ्रेगरेंस है, भाई बता देगा आपको कि जी कटिंग में अच्छा काम करेगा ये, और इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है, 24 आवर्स फ्रेगरेंस है, और इसके अंदर ये है, इसके अंदर वो है, बहुत सारे तरीके से आपको जो है वो गाइड करेगा और आपको जो है वो प्रमोट करने, आपको जो है वो कैच करने की कोशिश करेगा किस तरीके से आप जो है वो परसुएड हो, कन्विंस हो कि इस पर्टिकुलर जो है प्रोडक्ट को आप खरीदें। उसके बाद आती है जी एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीकिंग। एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीकिंग में एंटरटेनिंग स्पीचेस दी जाती हैं। यानी आप देखिए कॉमेडी शोज़ वगैरह होते हैं यहाँ पर, या बहुत सारे जो है आप टीवी चैनल्स में आप देख लें कितने शोज़ होते हैं, बहुत सारे लोगों को हंसाने के लिए होते हैं, लोगों को एंटरटेन करने के लिए होते हैं। कभी आप देखेंगे क्रिकेट के टाइम पर जो है वो हर बंदा जो है वो शो लगा के बैठा होता है, लोगों को एंटरटेन कर रहा होता है, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम्स हो रहे होते हैं जहाँ पर जो है वो थोड़े हंसी मजाक हो रहा होता है, पॉलिटिक्स के हवाले से ये बात हो रही होती है, डिफरेंट बातों के हवाले, मॉर्निंग शोज होते हैं, तो सब आपको एंटरटेन कर रहे होते हैं। तो ये सब एंटरटेनिंग स्पीचेस में आता है, एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीकिंग में आता है, या आपको कहीं देखें ड्रामा वगैरह हो रहे होते हैं, तो ये सब जो है वो एंटरटेनिंग में आता है। तो जब भी बंदा जो है वो एंटरटेन करता है लोगों को तो एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीकिंग होता है। यानी कोई तो कमोमोरेट और ह्यूमर द लिसनर्स, यानी कोई या तो आपको हंसी मजाक करा रहा है, आपको हंसा रहा है, या आपको जो है वो कुछ एंटरटेन करके दिखा रहा है, तो इसको कहा जाता है एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीकिंग। द स्पीकर मेक देम हैप्पी थ्रू जोक्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। एंड छोटे छोटे आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाएगा, आपको जोक सुनाएगा। तो इसकी एग्जांपल जो है वो आएगी स्टैंड अप कॉमेडी शोज, जैसे आपको बता दिया मैंने। तो जी ये थी द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। उसके बाद मैंने आपको बताया जी पब्लिक स्पीकिंग क्या होती है, आपको बताया हमने।
टाइप्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग की, जिसमें हमने बात की पर्सुएसिव पब्लिक स्पीकिंग की, हमने बात की इन्फॉर्मेटिव पब्लिक स्पीकिंग की, हमने बात की एंटरटेनिंग पब्लिक स्पीकिंग की। तो जी ये था पब्लिक स्पीकिंग। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो हमारे पेज नॉलेज टॉपर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।